सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 79 यानी कि 79 के लिए उपस्थित है तथा आपकी अनुमति से इस वॉल्यूम को अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राज मेहता जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर समर्पित करता है। इस वॉल्यूम को 4 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में आप द्वारा पूछे गए बच्चों के ब्रेन व दिमाग पर तथा स्वास्थ्य पर पड़ रहे बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे तथा निदान पर भी जरूर कुछ विचार साझा करेंगे। दूसरे भाग में आप द्वारा थाइज व जांघों की फैटनेस व लूजनेस को दूर करने के लिए पूछी गई साधारण क्रियाएं जैसे कि बाजू के लिए वॉल्यूम 78 में साझा की गई हैं, इस विषय पर सामान्य क्रियाएं साझा करेंगे जो आप किचन में ही समय मिलने पर कर सकते हैं। उसके साथ गुआवा लीव्स व अमरूद की पत्तियों से हम सबको क्या क्या लाभ मिल सकता है उस पर चर्चा करेंगे। तीसरे भाग में आपने फ्री बीज के बारे में जानने की अभिलाषा जताई है, उस पर न्यूज़पेपर्स की कटिंग का सहारा लेते हुए चर्चा करेंगे। लास्ट भाग में माननीय यूट्यूब टीम द्वारा आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 75 को रिमूव किए जाने पर थोड़े से विचार साझा करेंगे। अब आते हैं प्रथम भाग पर कि बच्चों के दिमाग व ब्रेन पर पड़ रहे बैड इफ़ेक्ट्स। इस विषय पर सेवक यह साझा करना चाहेगा कि यह अधिकतर स्मार्टफोन के ज़्यादा प्रयोग से तथा अच्छी डाइट न लेने से तथा नींद पूरी न लेने की वजह से यह सब देखा जा रहा है। आपने उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में भी नंबर्स को भी देखा होगा कि वो भी ज़रूर कम आए होंगे। इसका कारण हम सब माता पिता व बड़े भाई बहन व बुजुर्ग जो परिवार में रहते हैं उनका भी कर्तव्य था कि उनको स्मार्टफोन से बचाना। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सेवक आपसे निवेदन करना चाहेगा कि आप उनका पूरा ध्यान दीजिए, कि उनको डाइट अच्छी दीजिए, उनको इन चीज़ों से दूर रहने की सलाह दीजिए। प्यार से, इसमें कोई मार पिटाई ना कीजिए। प्यार से जितना आप उनको समझाते जाओगे, क्योंकि उनके नंबर कम आए हैं तो उनको यह बात समझ आ जाएगी और वह पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। क्योंकि एक प्रोवर्ब है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो बाकी सब कुछ हम अपनी मेहनत और लगन से कमा सकते हैं। इस पर सेवक एक अपने सीनियर सिटीजन मित्र द्वारा बताई गई शिक्षाप्रद चर्चा भी आपसे ज़रूर साझा करना चाहेगा, जो कि सेवक को शाम के समय पार्क में उनके सीनियर सिटीजन मित्र श्री वशिष्ठ जी, जो पंजाब के सरकारी विभाग से रिटायरी हैं, उन्होंने साझा की थी कि भक्त सदना जी जब कसाई का व्यवसाय करते थे, एक बार अपनी दुकान बंद करने लगे तो थोड़े से मांस के लिए एक ग्राहक मन्नत व जिद करने लगा तथा कटा हुआ टुकड़ा कोई बचा नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि ग्राहक को मना भी नहीं कर सकता, ऐसा करता हूँ कि बकरे के पट में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लेता हूँ, जिससे न पूरा बकरा काटना पड़ेगा और न ही बकरा मरेगा तथा ग्राहक का काम भी हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि जैसे ही वह बकरे के पास काटने के टोके को लेकर गए, बकरा बोला, आज आप नई रीति शुरू कर रहे हो, क्योंकि कई बार आपको मैंने काटा, कई बार आपने मुझे, लेकिन ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि आपने या मैंने शरीर से एक छोटा सा टुकड़ा काटा हो।
उसी दिन सदना जी को इस बात से ज्ञान प्राप्त हो गया तथा सदना कसाई से वह पूजनीय सदना भक्त व संत बन गए एवं उनके शब्दों को श्री गुरु जियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया। इसी प्रकार बच्चों से सेवक कहना चाहेगा कि अब आपको ये शिक्षा मिल गई है आपके मार्क्स आने से कि अब आपको पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई में जुटना होगा और अच्छे नंबर लाकर अपने आप को अंदर से प्रफुल्लित करना होगा तथा अपने माता पिता व बुजुर्गों एवं भाई बहनों को भी खुश करना होगा। और सेवक यह महसूस करता है कि माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से आप ऐसा जरूर करेंगे। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप अपना आरोग्य लहर वॉल्यूम 64 जरूर देखें एवं बच्चों को भी दिखाएं। उसमें स्पेसिफिकली ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज इसी विषय पर दिया गया है। अब आते हैं भाग 2 पर, जिसमें आपने ये कहा था कि थाइज के लूज मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग मसल में और स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। आज सेवक आपके साथ वही क्रियाएं, जैसा कि आपने कहा कि आपको 78 नंबर वॉल्यूम में बताई थी बाजू के लिए, ऐसी ही उसी तरह की एक्सरसाइज बताने जा रहा है। देखिए, आप अपने फुट को दोनों को जैसे आप किचन में खड़े हैं खोल लेंगे और आप इस प्रकार से अपने हैंड्स को दोनों तरफ लगाएंगे। जैसे ये देखिए, नॉर्मल सांसों में इसमें कोई आपने सांस ना लेनी है ना छोड़नी है, ऑटोमेटिकली आती रहेगी जाती रहेगी। ये देखिए, इधर आए इधर आए इधर आए, ऐसे आपने 10-15 बार लेफ़्ट राइट करना है, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपके हाथ नहीं भी लगते फुट पे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे लगने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी क्रिया क्या है कि आप सांस को लेंगे, आपके दोनों हैंड ऊपर हैं। आप क्या करेंगे कि सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को राइट लेग के साथ से नीचे ले जाएंगे और लेफ़्ट हैंड को जितना हो सकता है उतना राइट साइड पे लाएंगे। कोशिश करेंगे आपका राइट हैंड ज़मीन पर टच हो। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अब सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट फुट के साथ ले जाएंगे, ज़मीन पर लगाएंगे और राइट हैंड आपका जितना मुड़ सकता है लेफ़्ट साइड पे मोड़ेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए। ठीक है, ये भी आपने 5 से 10 बारी करनी है, लेकिन आपने ये क्रिया अपने सामर्थ्य के अनुसार से करनी है। ये नहीं है कि आपका पहली बारी में ही ज़मीन पर हैंड टच होना शुरू हो जाए। आप जितना कर सकते हैं उतना करते रहिए, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी और ये मसल आपके लूज होते रहेंगे और स्ट्रॉन्ग मसल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और तीसरा, हम एक पट्टी का सहारा लेंगे। जैसे किचन में खड़े हैं, आप देखिए एक स्टेप को, अगर आपके पास स्टेप का स्पेस है तो वहाँ पे रख लेंगे, नहीं तो आपके घर में छोटा स्टूल होगा 1 फुट जितना, आप उसको रखिए, लेकिन उसको ऐसी जगह पे रखना कि आपका पैर स्लिप ना हो जाए। इस प्रकार से आपने 1 फुट को आगे, जैसे आप राइट फुट को रखा है तो आप क्या करेंगे, अब प्यार से बिल्कुल अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे ऐसे चलेंगे। देखिए, आपके घुटने दोनों मुड़े हुए हैं सामने से। आप धीरे धीरे वापस आएंगे सांस लेते हुए, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आप लेफ़्ट पैर को ऐसे करेंगे, दोनों आपके घुटने प्रॉपरली मुड़ रहे हैं। इस प्रकार आप 10-15 बारी करेंगे। इससे भी आपकी थाई के जो लूज मसल है वो स्ट्रेंथ मसल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक क्रिया इसके साथ आप और ऐड कर सकते हैं। देखिए, आप अपने दोनों लेग्स को खोलेंगे और लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी है। ये ना हो कि आप जल्दबाजी में अपने अंदर, आप इससे क्या है, स्किन भी जो है फटने का डर होता है। आप प्यार से करेंगे। ये देखिए, ऐसे सांस लिया, सांस छोड़ते हुए राइट गए, सांस लिया,
सांस छोड़ते हुए लेफ्ट आए, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए राइट गए, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट आए। ये भी आप 10 से 15 बारी कर सकते हैं। आप सब गुआवा फल के गुणों से तो वाकिफ़ हैं। आज सेवक आपके साथ अमरूद की पत्तियों की चाय के फ़ायदों का वर्णन करने जा रहा है। अमरूद की पत्तियां न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होने के साथ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी समाये रहती हैं। इनकी चाय बनाने की विधि आखिर में साझा करेंगे। यह चाय हमारा मोटापा व ओबेसिटी कम करने में सहायक होती है, क्योंकि इसके पीने से हमारा पेट भरा सा रहता है तथा हम बाजार की चीज़ें खाने से बच जाते हैं। यह खून की बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा को संयोजित करने में या यूं कहें कि कम करने में हमारी सहायता करती है। यह गंदे कोलेस्टेरॉल यानी कि एलडीएल की मात्रा को कम करने में हमारी सहायता करती है तथा एचडीएल अच्छे कोलेस्टेरॉल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे हमारे दिल का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, क्योंकि यह ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड करने में सहायता करती है। यह हमारा एचबी लेवल अगर कम है तो उसे बढ़ाने में भी सहायता करती है। यह पेट से संबंधित लगभग सभी विकारों को ठीक करने में हमारी मदद करती है। यह कैंसर सेल को मल्टीप्लाई होने से हमारी रक्षा करने में सहायक बनती है। यह मौसम के बुखार को ठीक करने में सहयोग करती है। इसका प्रयोग बच्चियों व बहनों को पड़ने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में राहत प्रदान करता है। यह इन्फेक्शियस डायरिया को ठीक करने में भी सहायता करती है। यह यंग बच्चों एवं भाइयों के लिए वरदान साबित बन जाती है, जिनका स्पर्म काउंट कम हो जाने से वह निसंतान रहने पर मजबूर होते हैं। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारा सहयोग करती है। मेक्सिको में तो गुआवा फल की स्किन को जख्मों पर लगाने से जख्म ठीक हो जाते हैं। तथा सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि गुआवा लीव्स का प्रयोग उन बच्चियों व बहनों को नहीं करना चाहिए जो गर्भवती हों या बच्चों को स्तनपान करवाती हों। अब आते हैं इसकी चाय बनाने की विधि पर। अमरूद व गुआवा की 4-6 पत्तियां हरी हरी लें। उनको ताज़े पानी से धोकर 250 से 300 ग्राम पानी गैस या चूल्हे पर उबाल लें और उसके बाद इन पत्तियों को उसमें डाल लें और गैस या चूल्हे को सिम कर दें। जब यह पानी 150 ग्राम से 200 ग्राम तक रह जाए तो उसको छानकर किसी मग या प्याले में डाल लें और उसमें आधा लेमन यानी कि नींबू का रस डालें तथा आधा चम्मच शहद डालें। अगर आप में से किसी को शुगर है तो वो नीम का शहद उसमें डालें। तो इससे आपको यह सब लाभ प्राप्त होंगे जैसा कि अनुभव किया गया है, तथा इसके लेने के आधा घंटे बाद तक आप कुछ न लें। अब आते हैं तीसरे भाग पर। जैसा कि आपका प्रश्न था कि फ्री बीज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बनती जा रही हैं, इस विषय पर सेवक आपके साथ 2 न्यूज़पेपर कटिंग साझा कर रहा है। एक है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 17/7/2022 और दूसरी है द इकोनॉमिक टाइम्स 29/8/2022। पहली न्यूज़पेपर कटिंग के हेडिंग में ही आप पढ़ पा रहे होंगे, PM ब्लेम्स अपोजिशन पार्टी फॉर डेंजरस फ्री बी कल्चर। यह उन्होंने बुंदेलखंड ई-वे के इनॉग्रेशन समारोह में कहा था तथा यह भी कहा था कि बीजेपी डेवलपमेंट में विश्वास करती है। दूसरी कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि हिमाचल बीजेपी गवर्नमेंट प्रोमिसेस फ्री इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फंक्शन में वहाँ के माननीय चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी ने
कहा था प्रेजाइड करते हुए कि हिमाचल में हम वादा करते हैं कि 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इससे 14 लाख वोटर्स को लाभ होगा। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स न्यू दिल्ली 3/10/2022 की है, कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आप पार्टी के कन्वीनर हैं तथा दिल्ली नेशनल कैपिटल के चीफ मिनिस्टर हैं, पब्लिक मीटिंग में सुरेंद्र नगर इन सौराष्ट्र रीजन में एड्रेस करते हुए कह रहे थे कि 10 लाख अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जॉब देंगे, 3000 रुपये प्रति माह अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे तथा 1000 रुपये अलाउंस वोमेंस को गुजरात में, तथा जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 मार्च से ही लागू हो जाएगा अगर दिसंबर में उनकी पार्टी पावर में आती है। इस कटिंग में सेवक आपके साथ जो साझा कर रहा है, आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री NV रमन्ना जी, जो कि उस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां आर ऑन वन साइड ऑन फ्री बीच इंक्लूडिंग बीजेपी। सेकंड सीरियल नंबर में आप पढ़ पा रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि इस समय बैलेंस करने की ज़रूरत है इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स वेलफेयर एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और तीसरे सीरियल नंबर पे आप पढ़ पा रहे होंगे कि उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो विल हैव टू बी रेगुलेटेड टू कंटेन फ्री बी इन अनाउंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, कि इन जो फ्री बी अनाउंस करते हैं उनको रेगुलेट किया जाए। अंत में सेवक आपके साथ यह साझा करना चाहेगा कि हम लोग कैसे भावना में बह जाते हैं कि इस थोड़ी सी सब्सिडी के लिए हम यह भूल जाते हैं कि हमारी नेसेसिटी आइटम्स के ऊपर GST कितना लग रहा है। सेवक का अनुमान है कि अगर हम अपनी सैलरी या इनकम किसी भी व्यवसाय से या बिजनेस से कमाते हैं, अगर 15,000 रुपये भी इन नेसेसिटी चीज़ों पर खर्च करते हैं, तो अगर GST 28, 10, 15, 5 और एवरेज 12% भी लगाएं तो हमारा तकरीबन 1800 रुपया GST में चला जाता है। क्या हमें यह सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है कि नेसेसिटी आइटम्स पर से GST हटाने के लिए गवर्नमेंट से प्रेशर बनाएं। अब आते हैं चौथे व अंतिम भाग पर, जिसमें सेवक आपके साथ यह साझा करना चाहेगा कि आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 75 को माननीय YouTube टीम द्वारा कमेटी गाइडलाइंस के विरुद्ध पाए जाने पर रिमूव कर दिया गया। लेकिन शुरू में जब सेवक को यह नोटिफिकेशन आया तो सेवक ने अपील करना बेहतर समझा, क्योंकि सेवक ना तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस को ना ही WHO गाइडलाइंस को कभी क्रिटिसाइज करता है और ना ही एलोपैथी का कभी विरोध करता है। लेकिन उस पर ध्यान से देखने पर उन्होंने हमारा यह आरोग्य लहर वॉल्यूम 75 रिमूव कर दिया। सेवक को इसका कोई गिलवा शिकवा नहीं, हो सकता है उसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ हो गया हो, क्योंकि हमने टर्म्स एंड कंडीशन हर तरह की ऐप्स में एक्सेप्ट की होती है। लेकिन सेवक YouTube टीम से यह प्रार्थना जरूर करना चाहेगा कि जब आप और हम वीडियो देख रहे होते हैं तो बीच में ही पोर्न वीडियो या गैम्बलिंग वीडियो, ताश की 3 पत्ती, लीडो, जिसमें यह स्पेसिफिकली गैम्बलिंग में आता है कि इतने लाख जीतिए, इतने हज़ार जीतिए, इन पर भी ज़रूर ऐसा सोचें, चाहे बेशक वो हैकर्स द्वारा आ जाती हैं या किस तरह से आती हैं, यह तो वही चेक कर सकते हैं। सेवक आपसे अब इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।